बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। लॉन्चिंग सेरेमनी के बाद जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया की ये बड़ा ज़रूरी था कि ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि अराउंड 6 को मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं और ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ये वीडियो बनाना ज़रूरी था कि उसके बाद क्या क्या अपडेट्स हुई और फार्मर्स का ओवरऑल कैसा रिस्पांस था। सबसे पहले शुक्रिया उस सेरेमनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आए और उन्होंने सुना, और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ लोग इंगेज रहे जो हम बात वहाँ पे कर रहे थे। और बात वही थी सादा, जो हम छोटे फार्मर को भी यही कहते हैं कि जब तक जेनेटिक स्ट्रेंथ नहीं होगी, जो आप उनको खिला रहे हो वो कन्वर्ट नहीं करेगा इनटू यील्ड और इवेंचुअली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो तभी ज़्यादा है जब उसकी प्रोडक्शन उस लेवल पे हो, हेल्थ उस लेवल पे हो, तो आपकी दवाइयों का खर्चा कम हो, आपकी यील्ड ज़्यादा हो और आपको वो ट्रॉपिकल वेदर या गर्मी में ज़्यादा वो तंग ना करे। और यही उस दिन भी यही बात थी। सीमन सेलिंग पे कोई बात नहीं हुई, जेनेटिक स्ट्रेंथ पे बात हुई कि आप अपने एनिमल की जेनेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाएं। जेनेटिक स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो ये HRM के लिए भी माशाल्लाह बहुत अच्छी न्यूज़ है, और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी कि HRM ने जो अपने एनिमल्स जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजे थे उसमें हमारा जो एवरेज BPI हर्ड का है वो 255 है। उसको ऑफ कोर्स सर्च भी किया जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो या पूरी दुनिया में जो एवरेज BPI टॉप पे आई है इस दफ़ा दिसंबर के प्रूफ में, वो भी 255 है। यानी हम वर्ल्ड के टॉप जो हर्ड है उसके नेक टू नेक खड़े हैं BPI पे। और हेल्थ WI इंडेक्स पे हम 273 हैं, जो नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया में, वो 247 है। यानी हेल्थ इंडेक्स में हमारा नंबर 1 है। और यही इवेंचुअली सब फार्मर की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो फार्म हेल्थ में स्ट्रगल है वो HWI इंडेक्स को देख के अपनी सिलेक्शन करे। अगर वो जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया को समझता है कि ये उनके हर्ड को स्ट्रेंथ करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी बनाता है, ये स्टिल डिसीजन आपका है। और अगर वो ठीक है, हेल्थ का मामला ठीक है, तो वो BPI जितना ऊपर जाता जाएगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स पे हमने 1 डोज तक भी डिलीवर की फार्मर्स को जहां भी हम कर सके। जो उन फार्मर्स के लिए सॉरी जिनको मैं व्हाट्सएप पे नहीं रिप्लाई कर सका, बट मुझे श्योर है कि 99.9% ऑफ देम को मैंने अपने पैशन से अपने दिल से रिस्पांस दिया। टाइम ना होते हुए भी उनको 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के वॉइस मैसेज भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, चाहे उन्होंने डोजेज लेनी थी या नहीं लेनी थी। हमने ओवरऑल बात की, पर एक फिनोमिनल रिस्पांस था। मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, हरूनाबाद, सरगोदा, चकवाल, लियाकतपुर, लाहौर, कसूर, मियाँ चन्नू, स्वाबी, कोयटा, एक लंबी लिस्ट है। और ये देखें, आपको भी कंग्रेचुलेशंस। HRM के लिए तो अच्छा है कि हमारे पास जेनेटिक्स इस तरह के हम यूज़ कर रहे हैं, मगर ये आपको भी नज़र आएगा 1 साल बाद आपको वो काफ बता देगा, 3 साल बाद वैसे ही हमारी ये जो बातें हम प्रॉमिस करते हैं इसका पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह इसका ना भी फिनोमिनल, क्योंकि इन जेनेटिक्स में मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह वंडर्स करेंगे। बट छोटे फार्मर्स के लिए चंद जो शॉर्ट प्रॉब्लम्स मैंने देखे और उनकी वीडियोस में देखे, वो उनके लिए ये मेरी तरफ से ही उनको एडवाइस होगी कि ये उनको ज़रूर करना चाहिए। हाँ, आप बहुत अच्छा जेनेटिक्स रख रहे हैं, मगर ये चीज़ें आपको लाजमी अपने फार्म पे करनी चाहिए इम्प्रूव करने के लिए। छोटा छोटा है मगर मैं आपको शॉर्टली बता दूंगा। काफ़ी फार्म मैंने ऐसे देखे जिनके पास 15, 20, 25 एनिमल है, उनकी कोई टैगिंग नहीं है, कोई टैगिंग नहीं है व्हाट्सएवर। आप है जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया का या किसी भी और कंपनी का टॉप एंड जेनेटिक्स भी उसमें करेंगे और आपकी टैगिंग नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो आपकी उसकी प्रोजनी का कोई फॉलो अप नहीं कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है। या अगर आपने 2 सेक्शन रखे हैं, एक आपने फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन जेनेटिक्स रखा है, दूसरी तरफ अमेरिकन है या यूरोपियन है, आपके पास कोई कंपैरिजन नहीं आएगा टैगिंग के बगैर कि इसकी डॉटर कैसी परफॉर्म कर रही है और इसकी डॉटर। और मैं आपको एम्फसिस करता हूँ क्योंकि यही हमारे लिए चैलेंज है बाकी जेनेटिक्स के कंपैरेटिवली कि आप उसको टैग करें
ताकि आपको पता चले कि हाँ यार इस दफ़ा जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया हमने यूज़ किया है या अमेरिकन किया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आई है, हेल्थ वाइज, प्रोडक्शन वाइज, कैसे ये पैरामीटर ने। फिर मैच का आपको भी मज़ा आएगा, और फिर जो हम ये जो बातें करते हैं प्रैक्टिकली उसको करेंगे। और टैगिंग बड़ी सिंपल सी, आप जी टैग करें, जब अगली आपकी प्रोजनी आए उस टैग पे आप सायर का नंबर भी लिखें और डैम का भी लिखें, और जिस हैफर को वो लगे उसका नंबर भी हो, फिर आपको प्रोजनी फॉलो करने में इजी रहेगा। फिर आप डाटा रखें, डाटा भी नहीं था, काफ़ी जो छोटे फार्म है 15 से 20, सम 30 वालों का भी मैंने देखा कि कोई डाटा नहीं, मिल्क कितना एक गैस था कि 15 लीटर एवरेज है, तो वो भी आपको डाटा रखना चाहिए। जब मैं डाटा कहता हूँ तो उसमें आपकी मेडिसिन भी इंक्लूडेड है कि उसमें मेडिसिन कॉस्ट कितनी है आपकी, मस्टाइटिस एक काऊ को कितना हुआ है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि इसको पूरी लैक्टेशन में एक दफ़ा मस्टाइटिस हुआ है, 2 दफ़ा हुआ है, 3 हुआ है, आप अगला सायर कैसे सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास लिस्ट है कि हाँ इस एनिमल को 3 दफ़ा मस्टाइटिस हुआ है, तो हम वो फिर उस पर सायर सेलेक्ट करते हैं जो मस्टाइटिस रेजिस्टेंट ज़्यादा है। फर्टिलिटी का मसला है तो हम डॉटर फर्टिलिटी जिसकी हायर है वो यूज़ करते हैं। दूसरा न्यूट्रिशन का मैंने देखा है कि कोई ऐसा उस तरह का प्री प्लान नहीं है। इस पे मैं भी कोशिश करूँगा, अब ऑफ कोर्स मैं उतना न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर हम कोशिश करेंगे जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं उनके साथ सिटिंग करें और वो आपको बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट होती है डेयरी कैटल की वो बताएं, जिसमें आपका क्लोज़अप है, ट्रांजिशन है और मिल्किंग हर्ड की फीड जो सस्ती भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो, क्योंकि जेनेटिक के साथ ऑफ कोर्स फीड भी बहुत रिलेट करती है। उसके बाद मैंने देखा है कि ब्रीड, जर्सी को भी हॉल्स्टेन लग रहा है और हॉल्स्टेन को भी मतलब जो क्रॉस है उसको भी हॉल्स्टेन लग रहा है, दोनों के क्रॉस को भी हॉल्स्टेन लग रहा है। देखें आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, अगर आपकी जर्सी ब्रीड ज़्यादा है उसमें तो हमारे पास भी हैं, बट बाकी आप ओवरऑल भी देख लें, अगर हमारे आपको नहीं, बट जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया के जो हम जर्सी के बुल लेके आए द वर्ल्ड बेस्ट। अनफॉर्चुनेटली सेक्स की उसकी डोजेज ऑलमोस्ट सिर्फ 10% रह गई हैं, बट दे वो बहुत अच्छे थे। और उसके बाद जो उसके कन्वेंशनल अवेलेबल है जैसे ओजी गोल्ड है, उसको अगर आप देखें तो उसकी, ये मेरे कहने की बात नहीं है, कोई मेरा बोल थोड़ी है, उसकी दुनिया में दूँ मैं, इसमें कोई मैं उसको जितना मर्जी ऊपर चढ़ाऊँ या नीचे चढ़ाऊँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। वो आप डाटा सर्च करें, गूगल करें ओजी गोल्ड को भी, और जो दूसरे हमारे एस्कन अवेलेबल है आप उसको गूगल करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जो मेन जर्सी की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छे जर्सी अवेलेबल, आप उनको जर्सी लगाएं। जो हॉल्स्टेन है आपको उसको हॉल्स्टेन की तरफ लेके जाएं। ये चीदा बातें थी जो फार्मर्स को करनी चाहिए और मैंने नोट की है। छोटे को आपको बहुत इंप्रूवमेंट इससे आएगी। न्यूट्रिशन सेशन का मेरा आपसे वादा है, वो हम एक्सपर्ट को बिठा के ये आपको छोटे छोटे जो क्लोजअप हैं वो लिखवा देंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत डिफरेंस आएगा इससे। फिर ये एक और डिस्कशन भी आई सम फार्मर्स की तरफ से कि प्राइसेस कंपैरेटिवली दूसरे जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में उससे हाई है। देखें मुझे नहीं पता कि प्राइसेस हाई हैं या लो हैं, ये जो प्राइसेस हमें आई ये एक्टिव बुल्स ऑस्ट्रेलिया में भी एक्टिव में है, इनकी वहाँ पे बहुत डिमांड है। ये कैसे मैं उनसे सेक्स सीमन लेके आया, लास्ट टाइम तो सिर्फ 500 डोज आई थी या 600, इस दफ़ा उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करके लाए गए, बिकॉज चाइना की वजह से जो ह्यूज डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में हैफर्स की, सेक्स सीमन की भी उसी तरह ही डिमांड है और बड़ी मुश्किल से उनसे लेके आए। तो जब डिमांड वहाँ पे भी हाई होती है तो उसकी प्राइसेस वहाँ से भी हाई होती हैं, तो ये पीछे से ही टिल्ट प्राइस का ज़्यादा है। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि जो बाकी जेनेटिक्स बिक रहा है बहुत अच्छा बिक रहा होगा, बट हमारा जो जेनेटिक्स है, हम जेनेटिक्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो ऑफ कोर्स फिर प्राइस भी उसी हिसाब से एक्स्ट्रा होती है। जिन फार्मर को इसका शक है वो प्राइवेटली HRM को विज़िट करके देख भी सकते हैं, हम उनको फिज़िकली भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और जो मैं अब फार्मर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं 6 को ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मेरी जो मीटिंग है, एक तो मैं इंटरनेशनल डेयरी वीक अटेंड करने जा रहा हूँ 17 से 21 तक है, वो भी आपको लाइव दिखाएंगे कि इंटरनेशनल जो डेयरी वीक जो विक्टोरिया में होता है वहाँ पे जो
काउज आती हैं, काउ शो है, वो कैसे उसको कंडक्ट करते हैं, और टॉप ब्रीडर से आप से मिलवाएंगे, और वो बुल जो हम यहाँ पे बेच रहे हैं उनके ब्रीडर से आपको लाइव बताएंगे। वो पूरा स्केड्यूल मैं भेज दूंगा, आप क्वेश्चन उनसे पूछना चाहें तो आप उनसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। सो हमारे तरफ से आप उनको डायरेक्ट आप उन पे उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और आपकी रीच है वहाँ तक। और वो जिनको अपनी ब्रीडिंग के लिए हेल्प, और वो हम उस तरह आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको उर्दू में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा मेरी मीटिंग है डाटा जीन से मिलना है, ऑस्ट्रेलियन रेड, हॉल्स्टन ऑस्ट्रेलिया, जर्सी ऑस्ट्रेलिया, इन सब से जो भी मीटिंग का स्केड्यूल है मैं फार्मर के साथ अपने पेज पे, हमारे यूट्यूब पेज पे शेयर कर दूंगा। जर्सी के फ़ैन जर्सी ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो हॉल्स्टन के फ़ैन हैं वो हॉल्स्टन ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो रेड ब्रीड के फ़ैन हैं वो उनसे कर सकते हैं। जो ओवरऑल जेनेटिक्स के बारे में इन डेप्थ कोई क्वेश्चन ऐसा जो कभी मैंने कवर ना किया हो या ना कर सकता हूँ, वो हम डाटा जीन से डायरेक्ट कर लें कि हायर BPI और हायर HWI के क्या एडवांटेजेस आपके हर्ड के, या ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स कंपैरेटिवली जो दुनिया के दूसरे इंडेक्स हैं इससे क्यों मुख्तलिफ है, और अगर मुख्तलिफ है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू अदर्स। उसके बाद लास्ट में जो मुझे बताना है वो अपनी डोजेस की ओवरऑल ये है कि कुछ ऐसे बुल्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली नियर टू सोल्ड आउट हैं। अब उनकी अपडेट है, मेबुल हो गया, माइक्रोचिप हो गया, जर्सी का जो सेक्स्ट है, इनकी तकरीबन 90% डोजेस सोल्ड हो चुकी हैं, जो कि ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। कुछ डोजेस हम इन स्टॉक ज़रूर रखते हैं। जो फार्मर्स नए होते हैं कोशिश करते हैं उनको चलें, ज़्यादा नहीं तो एक आध डोज उनको हम ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये प्रोजनी आएगी उतनी ज़्यादा इसका पता चलेगा कंपेयर टू अदर जेनेटिक्स। लास्टली जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो आपको ये बताना है कि नवंबर 2022 में इंशाल्लाह HRM विद द कोलैबोरेशन ऑफ डेयरी सॉल्यूशन हम शिपमेंट लेके आएंगे। इस शिपमेंट में मैं पूरा वो क्राइटेरिया हम अपने पेज पे लगा देंगे। इसमें फार्मर अपनी चॉइस का एनिमल लेके आ सकता है, जो उसकी चॉइस है उसको कैटेगरी दी जाएगी। जो रजिस्टर्ड पेडिग्री कैटेगरी है वो तो ऑनलाइन आजकल हर कोई चेक कर सकता है, आपका कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर उसको चेक कर सकता है। फिज़िकली भी जाके वहाँ पे ऑफकोर्स आप सिलेक्शन अपनी करवा सकेंगे। फिर एक जो कन्वेंशनल कैटल यहाँ पे आती रही है जिसको कमर्शियल कैटल बोलते हैं, अवेलेबल होगी, पर हम कोशिश करेंगे कि उससे एटलीस्ट 50 टाइम्स वो बेटर हो, क्योंकि हमारा जो सप्लायर है पीछे से वो क्वालिटी पे ही काम करते हैं और वो इसमें स्पेशलिस्ट हैं। चाइना में लास्ट ईयर जो 72,000 कैटल गई है उसमें मेजर पार्ट उन्हीं का ही है, उन्होंने प्रिकोर करके दी है। लास्टली जो स्मॉल फार्मर्स के लिए जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि पहले ये होता था कि वो इंपोर्टर्स की तरफ से उनको कभी अकोमोडेट नहीं किया जाता था। अगर उनको एक गाय चाहिए, 2 गाय चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, या उनको ओपन चाहिए, या उनको एक हैफर चाहिए, हम HRM पे हमारा 400 फीट का शेड जो कि 400 एनिमल को कैटर कर सकता है, वो तकरीबन नेक्स्ट 20 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम वही लॉट लाएंगे उन्हीं फार्मर्स की जो एक कैटल लेना चाह रहे हैं या 2 लेना चाह रहे हैं। अब उनका ये ड्रीम पूरा हो सकता है। उसमें वो क्रॉस एनिमल भी ले सकते हैं, जर्सी भी ले सकते हैं, सारे ऑप्शन जो हैं वो अपने अवेल कर सकते हैं, पर कैटल उनको HRM से पिक करनी होगी। तो ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। अब उनको 25 गाय सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक कैटल भी उनकी आ जाएगी। लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये वीडियो रिलेटिवली आम वीडियो से थोड़ी सी लंबी होगी, पर ये ज़रूरी थी बातें करना। लास्टली थोड़ा सा हम तो इन बातों पे ध्यान बहुत कम देते हैं, मगर आप फार्मर्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि HRM ने लास्ट ईयर
डोजेज़ आउटसोर्स की थी, वो हमने इसीलिए की थी कि हमारा जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया किससे सीमन नहीं आया था। इस साल हमारा आ गया और इस कैटलॉग में हर जो हमें चाहिए उससे बढ़ के बुल्स अवेलेबल हैं। और इस साल हमने एक डोज भी किसी एक सप्लायर से नहीं ली और ना ही कोई उसकी ज़रूरत है। पर ये ऐसा कभी नहीं है कि हम ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। जब भी कोई ऐसा बुल जो HRM के क्राइटेरिया पे उतरा तो हम वो ज़रूर यूज़ करेंगे, जैसे आप लोग करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे सारे बुल आपकी जेनेटिक जो क्राइटेरिया उस पर पूरे उतरते हों, आप भी उनसे लेते होंगे। कुछ जो आपका हर्ड है उस पे शायद जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया पूरा उतरता हो, कुछ का शायद XYZ उतरता हो, मगर HRM की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है ऑस्ट्रेलियन जेनेटिक्स और वर्किंग टुवर्ड्स BPI। हम क्यों BPI पे नंबर 1 है और हम फिर ऐसा बुल चूज़ करें जो हमें BPI पे नीचे लेके आए। हम तो अपनी फिर जो स्ट्रेटजी उससे बैकवर्ड्स जा रहे हैं। तो हम बिलीव करते हैं कि BPI पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के करीब तरीन है और ये आप फार्मर्स भी इवेंचुअली रियलाइज इंशाल्लाह कर लेंगे, बिकॉज इसके पाकिस्तान का कभी कोई इंडेक्स बना तो वो BPI के करीब तरीन ही बनेगा, बिकॉज उसमें हेल्थ ट्रेट्स ज़्यादा हैं, फर्टिलिटी का ज़्यादा है, उसमें मास्टाइटिस रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो पाकिस्तान की यही नीड है। दूध हॉल्स्टेन सभी देती हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के आंसर में अगर कभी कोई डिले हो तो हम सॉरी, बट नेक्स्ट 3 से 4 मंथ तक ये मेरा पूरा टारगेट है कि मैं जितने फार्मर्स को खुद आंसर कर सकूं मैं दूंगा। ऑस्ट्रेलिया में भी आप मेरे ऑस्ट्रेलियन नंबर और दूसरे व्हाट्सएप पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। हम खुलूस नीयत से आपके साथ और आप पीछे खड़े हैं। कोई क्वेश्चन आपने जेनेटिक्स हमसे लेना है या नहीं लेना, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना मेरी थोड़ी सी अक्ल में वो पता होगा वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा और जिसमें हमें सक्सेस हुई वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी आप आपको अल्लाह लोगों के हसद से बचाए, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। अब सी यू इन मेलबर्न। थैंक यू।